कोड मैनेज करना, फिर उसे बिल्ड और टेस्ट के लिए अलग टूल में ले जाना, फिर इशू ट्रैकिंग कहीं और। क्या ये रोज़मर्रा की उलझन जानी पहचानी लगती है? आज हम एक ऐसे प्लेटफॉर्म की थोड़ी गहराई से पड़ताल कर रहे हैं जो इन सभी बिखरी हुई कड़ियों को मतलब एक ही जगह जोड़ने का दावा करता है, गिटलैब। बिल्कुल, और यही गिटलैब का आप कह सकती हैं मूल मंत्र है, पूरे डेवऑप्स जीवन चक्र को एक ही एप्लीकेशन में समेटना। सोचिए, वर्जन कंट्रोल जो गिट पर आधारित है, फिर लगातार इंटीग्रेशन और डिलीवरी यानी CI/CD, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और यहाँ तक कि सिक्योरिटी स्कैनिंग, सब कुछ एक ही छत के नीचे। अच्छा। इसका सबसे बड़ा फायदा, डेवलपर्स को अलग अलग टूल्स के बीच भटकना नहीं पड़ता, फोकस बना रहता है और काम तेजी से होता है। तो हमारी आज की पड़ताल का मकसद यही है ना, गिटलैब की मुख्य क्षमताओं को समझना और ये देखना कि ये वाकई में डेवऑप्स वर्कफ्लो को कैसे आसान बनाता है। क्या ये सच में वो जो अलग अलग टूल्स की बाजीगिरी होती है उसे खत्म कर सकता है? हाँ, हम यही देखने की कोशिश करेंगे। हम बात करेंगे कि ये गिट रिपॉजिटरी को कैसे संभालता है, कैसे gitlab.ci.yml नाम की एक फाइल से शक्तिशाली CI/CD पाइपलाइन खड़ी हो जाती हैं, फिर कैसे इशू ट्रैकर और बोर्ड्स प्रोजेक्ट को पटरी पर रखते हैं और कैसे सुरक्षा जांचें, जैसे आपने सुना होगा SAST और DAST, वो सीधे डेवलपमेंट पाइपलाइन का हिस्सा बन जाती हैं। और हाँ, ये जानना भी जरूरी है कि इसे आप चाहें तो खुद के सर्वर पर रखें, सेल्फ होस्टेड, या फिर उनकी क्लाउड सेवा gitlab.com इस्तेमाल करें। दोनों विकल्प मौजूद हैं। वाह, सब कुछ एक ही जगह, ये सुनने में तो काफी क्रांतिकारी लगता है। अच्छा, गिट तो बहुत लोग इस्तेमाल करते हैं, पर गिटलैब इसे कैसे मतलब अगले स्तर पर ले जाता है? ये सिर्फ कोड होस्टिंग से ज्यादा है? हाँ बिल्कुल, ये सिर्फ एक रिमोट रिपॉजिटरी से कहीं ज्यादा है। आप समझे कि गिटलैब गिट के ऊपर डेवऑप्स की पूरी परत चढ़ाता है। यहीं पर कोड रहता है और कोड के साथ साथ उसकी पूरी यात्रा, उसका पूरा सफर तय होता है। इसमें मर्ज रिक्वेस्ट जैसी सुविधाएं हैं जो कोड रिव्यू और टीम के बीच सहयोग को बेहद आसान बनाती है। अच्छा। और जैसा हमने कहा, CI/CD, इशू ट्रैकिंग, कंटेनर रजिस्ट्री, सुरक्षा, सब कुछ कोड के साथ ही जुड़ा रहता है। अलग अलग सिस्टम में लॉग इन करो, जानकारी ढूंढो, वो झंझट खत्म। और ये जो बिल्ट इन CI/CD की बात है, इसका मतलब है कि फिर हमें जेंकिंस या सर्कल CI जैसे अलग टूल की जरूरत ही नहीं पड़ेगी? आपने .gitlab-ci.yml का जिक्र किया, ये कैसे काम करता है असल में? सही, ज्यादातर मामलों में आपको अलग से CI/CD टूल की जरूरत नहीं पड़ती है। ये .gitlab-ci.yml फाइल आपके प्रोजेक्ट की रूट डायरेक्टरी में रहती है। ये एक तरह का, मान लीजिए, ब्लूप्रिंट है। इसमें आप बताते हैं कि जब भी कोई कोड पुश करे तो क्या क्या होना चाहिए। ओके। हाँ, आप अलग अलग स्टेज तय करती हैं, जैसे बिल्ड, टेस्ट, डिप्लॉय, और हर स्टेज में कौन से जॉब्स चलेंगे ये बताते हैं। हर जॉब में स्क्रिप्ट होती है, जैसे कोड कंपाइल करना या यूनिट टेस्ट चलाना। तो जैसे ही कोड पुश होता है, गिटलैब रनर्स, जो असल में इन जॉब्स को चलाने वाले एजेंट होते हैं, इन्हें उठाकर पाइपलाइन चालू कर देते हैं। ये रनर्स उनके साझा भी हो सकते हैं या आप अपने खुद के भी सेट कर सकते हैं। यानी ऑटोमेशन बिल्ट इन है, कोड पुश किया और टेस्टिंग, डिप्लॉयमेंट सब अपने आप शुरू। ये तो डेवलपर्स का काफी समय बचाता होगा, हैं? हाँ बिल्कुल। और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए इशू ट्रैकर और बोर्ड्स का क्या, वो कैसे हैं इसमें? बिल्कुल, गिटलैब में काफी मजबूत इशू ट्रैकिंग सिस्टम है। आप बग्स, फीचर रिक्वेस्ट या कोई भी टास्क हो, उसके लिए इशू बना सकते हैं। उन्हें लेबल लगा सकते हैं, जैसे बग, फीचर, अर्जेंट, और माइलस्टोन भी असाइन कर सकते हैं, जैसे वर्जन 1.0 या Q3 स्प्रिंट। अच्छा, जैसे दूसरे टूल्स में होता है। हाँ, और कानबान स्टाइल बोर्ड्स भी हैं। उसमें आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके काम को ट्रैक कर सकते हैं कि कौन सा काम कहाँ तक पहुंचा है। इसके अलावा हर प्रोजेक्ट की अपनी विकी होती है, कोड स्निपेट्स शेयर करने की जगह भी है, सब कुछ रिपॉजिटरी के साथ ही। और सुरक्षा वाला पहलू, वो स्रोत सामग्री में SAST और DAST स्कैन का जिक्र था, क्या ये सच में पाइपलाइन में ही हो जाते हैं? हाँ, गिटलैब के कुछ संस्करणों में, खासकर जो पेड वाले हैं, उनमें सुरक्षा जांचें CI/CD पाइपलाइन का एक अभिन्न अंग बन सकती हैं। SAST यानी स्टैटिक एप्लीकेशन सिक्योरिटी टेस्टिंग, ये कोड को बिना चलाए उसमें संभावित कमजोरियां ढूंढती है। और DAST यानी डायनामिक एप्लीकेशन सिक्योरिटी टेस्टिंग, जो चलते हुए एप्लीकेशन पर अटैक सिमुलेट करके कमजोरियां परखती है। साथ ही
ये आपकी प्रोजेक्ट डिपेंडेंसीज में जो ज्ञात कमजोरियां हैं उनके लिए भी स्कैन कर सकता है। अच्छा, ये तो बहुत बढ़िया है। जी, और इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि सुरक्षा समस्याओं का पता डेवलपमेंट की शुरुआत में ही चल जाता है और तभी उन्हें ठीक करना सबसे सस्ता और आसान होता है। बाद में पता चले तो खर्च और जोखिम दोनों बढ़ जाते हैं। सही बात है। तो कुल मिलाकर देखें ना तो गिटलैब का सबसे बड़ा आकर्षण यही सिंगल एप्लीकेशन वाली सोच है। ये न सिर्फ अलग-अलग टूल के बीच कूदने की परेशानी कम करता है, बल्कि हर चीज का रिकॉर्ड रखता है। कोड कब बदला, किसने बदला, कौन सा टेस्ट पास हुआ, कब डिप्लॉय हुआ, जी। ये पूरी ऑडिट ट्रेल। हाँ, ऑडिट ट्रेल। जी, ये रेगुलेटेड इंडस्ट्रीज या जहां अनुपालन कंप्लायंस की सख्त जरूरत होती है, उन संगठनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल सहमत हूँ। कोड लिखने से लेकर उसे टेस्ट करने, डिप्लॉय करने और सुरक्षित करने तक सब कुछ एक ही नज़र में देख पाना, ये वाकई में बहुत शक्तिशाली है। और वो बिल्ट इन CI/CD जिसे YAML से इतनी आसानी से कॉन्फ़िगर किया जा सकता है, और इंटीग्रेटेड इश्यू ट्रैकिंग, ये सब मिलकर इसे टीमों के लिए एक बेहद कारगर टूल बनाते हैं। बिल्कुल, जो लोग इसे आजमाना चाहते हैं वे बड़ी आसानी से gitlab.com पर मुफ्त अकाउंट बनाकर शुरुआत कर सकते हैं। अपनी मौजूदा गिट रिपोजिटरी को इंपोर्ट करके कुछ ही मिनटों में पहली पाइपलाइन चलाना भी संभव है। और अगर ज्यादा जानकारी चाहिए तो गिटलैब के आधिकारिक दस्तावेज मतलब docs.gitlab.com वो एक बेहतरीन स्रोत हैं। और जाते जाते एक दिलचस्प विचार छोड़ जाते हैं श्रोताओं के लिए। स्रोत सामग्री में ऑटो डिवॉप्स का जिक्र था। ये एक ऐसी सुविधा है जो कहती है कि बिना कोई manual.gitlab.ci.yml कॉन्फ़िगरेशन किए वो अपने आप आपके कोड के लिए एक पूरी CI/CD पाइपलाइन बना देगी। तो ये सोचने वाली बात है कि भविष्य में इस तरह का जो शून्य कॉन्फ़िगरेशन ऑटोमेशन है वो डेवऑप्स प्रक्रियाओं को खासकर छोटी टीमों या नए प्रोजेक्ट्स के लिए कितना और बदल सकता है। क्या कहते हैं?